हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आचार संहिता क्या होती है। जैसे ही इलेक्शंस की डेट अनाउंस होती है, इलेक्शंस की न्यूज़ आती है, एक और वर्ड आ जाता है साथ में, आचार संहिता। तो ये जो चुनाव आचार संहिता है, ये क्या है, क्यों लागू किया जाता है और इससे जुड़े और भी कुछ सवालों के बारे में जानेंगे। जैसे कि चुनाव आचार संहिता होती क्या है, इसको लागू क्यों किया जाता है, ये कब से कब तक लगी रहती है, इससे आचार संहिता लगाने से होता क्या है और आचार संहिता के क्या नियम होता है और अगर उल्लंघन करते हैं तो क्या असर होता है। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाली हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं, अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। चुनाव के समय आचार संहिता, जिसको हम कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, लागू की जाती है। इसे ही हम चुनाव आचार संहिता कहते हैं। अधिकतर लोगों को आचार संहिता के विषय में जानकारी नहीं होती, जिससे कि वह इसका उल्लंघन करते हैं। तो भारत में जब भी चुनाव का आयोजन होता है, वहां पर आदर्श चुनाव संहिता यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगाया जाता है। चुनाव की तारीखों के साथ ही इसकी घोषणा कर दी जाती है और यह नतीजे आने तक जारी रहता है। इस समय सभी राजनीतिक दलों और राजनेताओं को कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है। इन व्यापक धारा के लगने से दंगे व झगड़े, जो कि चुनावी माहौल में बहुत ही आम बात है, नियंत्रण में कर लिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ईसीआई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नियमों को बड़ी सख्ती से पालन कराता है और किसी भी प्रकार की अनियमितता देखने पर तुरंत कार्रवाई करने के आदेश उस क्षेत्र के अधिकारी को देता है और यह भी सुनिश्चित करता है कि चुनाव सही प्रकार से संपन्न हो। तो ये चुनाव आचार संहिता क्या होती है? तो देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है। चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को हम आचार संहिता कहते हैं। लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, दोनों के दौरान ही इन नियमों का पालन कराना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। तो कब से कब तक लागू होती है यह आचार संहिता? आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू कर दी जाती है। तो देश में लोकसभा के चुनाव हर 5 साल पर होते हैं और अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते रहते हैं। तो चुनाव आयोग के चुनाव कार्यक्रमों का ऐलान करते ही आचार संहिता को लागू कर दिया जाता है। और कब तक लगी रहती है आचार संहिता? तो आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के संपन्न होने तक लगी रहती है। चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ शुरू होकर वोटों की गिनती वाले दिन तक आचार संहिता देश में लगी रहती है। तो इस आचार संहिता के नियमों पर नजर डालते हैं। चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद कई नियम लागू हो जाते हैं और इनकी अवहेलना कोई भी राजनीतिक दल या फिर राजनेता नहीं कर सकता। जैसे कि सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी विशेष राजनीतिक दल या नेता को फायदा पहुंचाने वाले काम के लिए नहीं किया जा सकता। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास आदि नहीं होगा। किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशी, राजनेता या समर्थकों को रैली करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म और जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। तो भारत निर्वाचन आयोग का ये पूरा दस्तावेज है, इस तरीके से जो आप देख सकते हैं, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। अब बात करते हैं कि अगर आचार संहिता का उल्लंघन होता है तो क्या कार्रवाई होती है। चुनाव आचार संहिता के नियम सख्ती से लागू होते हैं और अगर इन नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए सजा का प्रावधान है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। तो ये थी दोस्तों आप लोग के लिए पूरी इंफॉर्मेशन चुनाव आचार संहिता के बारे में। इसी तरीके से और चीजों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।